हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई थिंक आप सब बढ़िया होंगे और घर पे बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, शब्द और वाक्य। ठीक है, शब्द क्या होता है? देखो, हमने अभी तक पढ़ा है वर्ण। वर्ण पढ़े थे हमने। वर्ण दो तरह के होते हैं, स्वर और व्यंजन, है ना। और अब हम आगे चलेंगे, शब्द क्या होता है। अब ये है कि दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। ठीक है बेटा, अब आपको इससे क्या समझ में आया? दो या दो से अधिक वर्ण कौन से होते हैं? हमने वर्ण पढ़े थे सारे, स्वर भी पढ़े थे, व्यंजन भी पढ़े थे, 11 और 33। ऐसे ही जो वर्ण होते हैं वो एक से कभी शब्द नहीं बनता, एक से ज्यादा या दो से मैंने लिखा है, ऐसे ही दो या दो से ज्यादा। जैसे देखिए, क म ल, या हम दो शब्दों से भी, दो वर्णों से भी बना सकते हैं। म र बन गया एक शब्द, म र मर बन गया ना। ऐसे इसको क्या बनेगा? क म और ल, क्या बनेगा? क म ल। तो ये क्या बन गया हमारा शब्द। दो या दो से अधिक, दो से भी बन सकता है और दो से अधिक, इससे ज्यादा कई नेक्स्ट आगे बढ़ते जाएंगे उससे भी शब्द बनते हैं। लेकिन कम से कम हमें एक शब्द बनाने के लिए कितने वर्णों की आवश्यकता होती है? दो। और दो से अधिक कितने भी हो सकते हैं हमारे शब्द में। ठीक है बेटा, शब्द पता लग गया। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। सबको समझ में आ गया ना। चलो आगे एक ये है कि सार्थक मेल क्यों बोला गया है। सार्थक मेल इसलिए बोला गया है बेटा, देखो अगर कमल है, क म ल, ये सार्थक मेल है इसीलिए ये शब्द है। इसका कोई अर्थ है, जिसका कोई अर्थ निकलता हो उसी को हम शब्द कह सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए इसमें हम म को आगे ले जाते हैं, ल को पीछे ले जाएं और क को और भी पीछे ले जाएं, क्या ये कोई शब्द बना? म ल क नहीं बना ना। ऐसे ही अगर हम बनाएं ल क म, ये भी कोई शब्द नहीं बना। शब्द तो बना लेकिन ये क्या बना? निरर्थक शब्द बना, इसका कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, इसका कोई भी अर्थ नहीं है। म ल क म कुछ नहीं बना। और कमल, कमल तो हमें पता है एक अर्थपूर्ण शब्द है, जिसका कोई अर्थ है वो है सार्थक शब्द। क्या बोलेंगे इसको? सार्थक शब्द। दो से अधिक, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा कि शब्द का एक अर्थ होता है, जो भी एक शब्द होगा उसका एक अर्थ होगा। लेकिन कुछ ऐसा भी हमने देखा कि उसका अर्थ भी नहीं भी है, इसलिए हमें पता चला कि शब्द दो प्रकार के होते हैं। शब्द दो प्रकार के होते हैं। शब्द दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा? दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। हमने इससे पहले कुछ और भी पढ़ा था, दो प्रकार के वर्ण। वेरी गुड, वर्ण पढ़े थे ना, स्वर और व्यंजन, वो भी दो प्रकार के थे, है ना। ऐसे ही शब्द भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सार्थक शब्द, सार्थक शब्द, और दूसरे होते हैं निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द। अब सार्थक शब्द का एग्जांपल आप बताइए मेरे को, कोई भी बताइए, सोचिए सोचिए। सार्थक शब्द जिसका कोई अर्थ होता हो वही सार्थक होता है, जिसका कोई अपना एक अर्थ मतलब हो। जैसे मान लीजिए सार्थक शब्द के उदाहरण सोचिए, सोच लिए ना आपने। देखिए पहला एग्जांपल देखते हैं, मोर, है ना, मोर। और कोई सोचिए, स अड़ क। आप कोई भी शब्द सोच सकते हैं जिसका कोई एक अर्थ होता हो, वो क्या होंगे? सार्थक शब्द। मोर हमें पता है किसी का नाम है, सड़क भी हमें पता है
कि इसका कोई अर्थ है, सड़क नाम है किसी चीज का और उसका अर्थ है। अब निरर्थक हमने क्या बोला था कि निरर्थक जिसका कोई अर्थ ही नहीं होता, जिसका कोई मतलब ही नहीं होता, वो निरर्थक होता है। जैसे इसका उल्टा करके देखते हैं, रमो, रमो, देखिए कोई अर्थ बना इसका, रमो, रमो कुछ नहीं होता ना, तो फिर इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया निरर्थक शब्द। क्या हो गया, निरर्थक शब्द। ऐसे इसका बना के देखते हैं, अड़ स क, कोई शब्द बना, अड़ स क, कोई अर्थ बना इसका, कोई कभी सुना है किसी ने आपने अड़ स क, कुछ नहीं बना। आप इसे, इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या हो गया, निरर्थक शब्द। ठीक है, सार्थक शब्द कोई भी जिसका कोई अर्थ हो वो होता है सार्थक शब्द, और जिसका कोई भी अर्थ ना निकले वो होते हैं निरर्थक शब्द। इसका एक और भी एग्जांपल है, जैसे हम कहते हैं चाय वाय बना लो, क्या बोलते हैं हम, चाय, कभी सुना है मम्मी को या पापा को बोलते हुए, सुना है ना, डेली मम्मा बोलते हैं चाय वाय बना लो, तो क्या होता है, चाय और वाय, चाय तो एक सार्थक शब्द है चाय, और वाय है निरर्थक शब्द। वेरी गुड। तो चाय क्या है, सार्थक शब्द, और वाय क्या है, निरर्थक शब्द। ठीक है, अब सबको समझ में आ गया, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। शब्द के कितने प्रकार होते हैं, 2, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। अब आगे देखते हैं वाक्य। वाक्य क्या होता है, अभी हमने शब्द तो पढ़ लिया, शब्द होते हैं। वाक्य क्या चीज होती है, सार्थक शब्दों के, अभी हमने पढ़ा है ना सार्थक शब्द कौन से होते हैं, वही वाले सार्थक शब्दों के, सार्थक शब्दों के मेल को, सार्थक शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं। ठीक है, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेंटेंस, वाक्य कहते हैं। इंग्लिश में क्या भी बोलते हैं इसको, सेंटेंस। सार्थक शब्दों के मेल को ही क्यों वाक्य कहते हैं, निरर्थक शब्दों के मेल को वाक्य क्यों नहीं कहते। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। क्यों, सार्थक शब्द क्या होते हैं, मान लीजिए हमने मोर किया था, मोर नाच रहा है, तो एक वाक्य है। कोई बात समझ में आ रही है आपको, इससे आ रही है समझ में, मोर नाच रहा है, तो एक सार्थक वाक्य है, क्योंकि हमें इससे कोई अर्थ समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर हम इनके निरर्थक बनाए, जैसे हमने बनाए थे र मो, चना, हार, तो देखिए कोई वाक्य बना, रमो चना हार है। कुछ समझ में आया आपको, इससे कुछ नहीं आया ना समझ में, तो फिर ये क्या हो गया, निरर्थक शब्दों को का मेल है, इसलिए ये क्या हो गया, कोई वाक्य नहीं बना, क्योंकि इसका कोई भी अर्थ नहीं है। और ये क्या है, एक सही वाक्य है, मोर नाच रहा है। अच्छा, एक और भी चीज है, अगर हम इसको आगे पीछे कर दे, देखो जरा, सार्थक मेल को ही बोलते हैं, सार्थक शब्दों के मेल को ही वाक्य बोलते हैं। मान लीजिए आप इसको है को यहाँ लगाइए, है, रहा, मोर, नाच, क्या ये आपको सही वाक्य दिख रहा है, शुद्ध वाक्य है रहा मोर नाच, नहीं है ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूजिंग हो गया ना, कि है रहा मोर नाच, कोई मतलब नहीं हुआ, तो फिर इसका मतलब क्या हो गया कि ये एक सही वाक्य नहीं है। क्या पता चला हमें कि ये एक सही वाक्य नहीं है। मोर नाच रहा है, इसका एक सीक्वेंस है, हर, ये हमें कौन सिखाता है, हमने ये भी बताया था, व्याकरण हमें बताता है ना, शुद्ध रूप का ज्ञान करवाता है। तो फिर मोर नाच रहा है एक सही वाक्य है रहा मोर नाच, अगर उनका आप सीक्वेंस चेंज करते हो तो भी वो एक गलत वाक्य हो जाता है, और अगर आप निरर्थक शब्दों से कोई वाक्य बनाते हो तो वो भी एक यूजलेस सेंटेंस होता है, निरर्थक वाक्य होता है, उससे हमें कुछ भी अर्थ समझ में नहीं आता।